श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राण तत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात। और तो ये कुत्ता से भी नीचा है ये लोग, ये दूसरे को बोलता है। कुरान में और हदीस में दिया है कि इस्लाम के बाकी जितने हैं वो कुत्ते हैं, लेकिन ये ठीक ये हमको लगा कि ये खुद के लिए प्रयोग किया है, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि कुत्ता को पालने के बाद भी आप थोड़ा सा उसके पेट में खाना अगर कम कर देंगे तो वो कुत्ता आपको काट भी लेगा। वो क्या डॉग बोलते हैं ना, जो है बाघ से भी खतरनाक होता है, उसका जब आप कुटिया बंद कर दीजिएगा तो मालिक को ही काट के खा जाएगा। तो ये लोग उससे भी खतरनाक है लोग।
हाँ, ये जर्मन शेफर्ड है, पीटबुल है। वकील साहब, वकील साहब आ गए। नमस्ते वकील साहब, आप कोटि बोलिए। कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंदू राज। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या बात है, मेरे आते ही आवाज में कुछ गड़बड़ हो जाती है। इंदिरा जी क्या करते हो? नहीं नहीं, हम म्यूट हो गए, हम म्यूट होके आपको सुन रहे हैं। हम अच्छा, म्यूट होके आपको सुन रहे हैं। आज जय का श्री जो कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय इस्लाम में हाँ। इंसानियत, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी मोमिन आया होगा दफा करने, मतलब कि इसका बचाव करने, इस बात का कि इस्लाम में इंसानियत है। एक भी नहीं आया होगा। मैं समझ गया था हम लोग ही इस पे चर्चा करते रह जाएंगे और बताते रहेंगे इस्लाम के अंदर कितना वैशीपना है सही या बात। क्या है, क्रूरता है या जो भी है, पर हाँ। कोई मोमिन नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि वो जब उन्हें तो पता ही है ना। एडवोकेट साहब, वकील हाँ साहब, जी। वो है ना, एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि ढूंढते रह जाओगे, है ना, ढूंढते रह जाओगे, यही है, ये हाल यही है। आप अच्छा बोलिए। प्रीति जी, आप तो कुछ समय तक शायद चर्च वर्च जाती रही हैं, मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। ये जो बाइबल है, ये तो 4 अपोस्टल्स जो हुए हैं, मैथ्यू, जॉन वगैरह वगैरह, तो इन लोगों ने लिखा है ना, जो भी कुछ लिखा है उसमें, तो उस उसके अंदर तो वो आसमानी किताब तो है नहीं कि उनका जो गॉड है वो कुछ वही या आयत भेजता हो, ऐसा तो नहीं है उनमें बाइबल में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही उसको कह ना रहे हैं। बाइबल को बहुत लोगों ने लिखा है। बाइबल जो है वो उनके जो डिसाइपल्स के वो हुए थे उन लोगों ने लिखा है, बहुत सारे वर्जन्स में है। जो मैं जाती थी तो मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में ज्यादातर गई हूँ, और वहां पर सेंट जेम्स वर्जन जो है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन सेंट जेम्स वर्जन जो है सबसे ऑथेंटिक मानते हैं बहुत सारे वो क्रिश्चियन। ब्रिटिश है ना? तो नहीं, वो ब्रिटिश का है। इनके बहुत सारे जी जो है वो हैं, हाँ क्या बोलते हैं उनको, डिनोमिनेशंस जी हैं जी। चर्चेस में, और वो इसी पर बेस्ड है कि बाइबल का कौन सा वर्जन है। मैं बाद में चर्च ऑफ नाजरीन में जाती थी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है जी। तो मैडम मैं मार्टिन ये लूथर ने भी एक लिखा कमेंट था। देख रहा था कि कोई हाँ जी। शायद क्रिश्चियन का कुछ ऐसा कोई है, जीसस का लवर, पता कुछ ऐसा शब्द है उसका नाम, तो वो कह रहा है कि भाई, कह रहा है या कह रही है कि ये जो बाइबल है ये वर्ड ऑफ गॉड है, इसकी तरफ आओ, ये ऐसा है। वर्ड ऑफ गॉड तो है ही नहीं नहीं, वो। वर्ड जो गॉड के वर्ड्स हैं जो उन्होंने सुने और लिखे, गॉड ने खुद नहीं लिखे। मतलब जो सन है जीसस, उसने उन्होंने थोड़ी ना लिखे। अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली मैंने जो है वो क्रिश्चियनिटी छोड़ी इस्लाम पढ़ के, क्योंकि मैं समझ गई कि इस्लाम जो है वो कॉपी पेस्ट है क्रिश्चियनिटी का। जब मैंने बाइबल पढ़ी थी पूरी कवर टू कवर, तो मैंने इतने ध्यान से उस तरह से नहीं पढ़ी थी। मैंने उसको जल्दी से खत्म करने की दृष्टि से पढ़ी। मैंने इस दृष्टि से नहीं पढ़ी कि मैं उसमें मीन मेक निकालूं, जैसे कि मैं कुरान पढ़ी मीन मेक निकालने की दृष्टि से। ऐसी दृष्टि से मैंने नहीं पढ़ी थी बाइबल, तो मेरे को वो सब कुछ नजर नहीं आया था। हाँ, ड्यूटरॉटमी में कई चीजें, स्लेव और ये वो, और कई लोग जैसे एडम सीकर वगैरह है, ये बोलते हैं भाई वो ओल्ड टेस्टामेंट तो पार्ट ही नहीं है बाइबल का, पर ये बात गलत है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में सपोज कर लो कि 54 चैप्टर्स हैं, उसमें से केवल 12 चैप्टर जिसमें मोसेस का जिक्र है वही तौरात के अंदर है। तो वो कहता है कि सारा ओल्ड टेस्टामेंट जूस मानते हैं, तो ये बात गलत है। केवल 12 चैप्टर्स उसमें से जूस मानते हैं जिनमें मोसेस का वर्णन आया है। जूस जो है वो जीसस को नहीं मानते, तो बाकी वो में जिसमें जीसस का वर्णन तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी आया है, तो उसको थोड़ी ना वो मानते हैं। वो खाली मोसेस तक के चैप्टर्स को मानते हैं। तो सारा फिर ओल्ड टेस्टामेंट, अगर ये बात सच होती तो फिर वो सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट लेके क्यों घूम रहे होते? तो इसलिए वो सही नहीं है। हाँ, जीसस जो थे वो मोहम्मद के अपेक्षा में उनकी तुलना करी नहीं जा सकती। जीसस इतने काइंड और दयालु थे, वो प्रोस्टिट्यूट्स को बचाते थे, उनके अंदर इतना दया भाव था। और मोहम्मद जो था वो काम वासना से परिपूर्ण था। वो, और हमारे वेदों में ही लिखा है कि जो बहुत ज्यादा कामवासी होता है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसीलिए वो जो है सेक्स अनेबल था, इनेबिलिटी थी उसकी सेक्स करने की, उसको इरेक्शन नहीं होता था। इसीलिए उसकी जन्नत में परमानेंट इरेक्शन है, क्योंकि उसको खुद को इरेक्शन नहीं होता था। जीसस जो थे वो बहुत काइंड थे,
जीसस बहुत काइंड थे और बहुत दयालु भाव थे, इसीलिए वो एक बहुत ही बढ़िया उत्तम क्वालिटी के थे। एक बात और कि जीसस लगभग 32-33 साल तक माना जाता है कि वो जीवित थे जब उनको क्रूसीफाई किया गया, पर इतनी उम्र के हो जाने के बावजूद भी उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, ये एक प्रश्न बनता है। और ये भी एक अलग, जैसे कुरान में लिखा है कि वो जो इनका जो अल्लाह है वो डिसीवर था। उसने क्या किया कि जब जीसस अंदर गए तो जीसस की शक्ल का एक और बंदा था, उसको क्रूसीफाई कर दिया और वो झूठ फैला दिया कि जीसस को क्रूसीफाई कर दिया, तो वहां भी उसने मूर्ख बनाया। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने इस्लाम में पढ़ी जीसस के बारे में भी। अच्छा, ये जो आपने बताया जूस लोग, क्रिश्चियन लोग और इस्लामिस्ट यानी ये मुसलमान लोग, ये मोसेस यानी मूसा के ऊपर तो एक मत है कि ये व्यक्ति कभी रहा होगा, क्योंकि तीनों में मिलता है मोसेस का जिक्र, परंतु क्या मोसेस या मूसा के बारे में जो बातें तीनों मानते हैं उनमें कोई सिमिलरिटी है या कोई डिफरेंसेस हैं? अरे ये जो है ना ऑथेंटिक तो बाइबल में से ही है। ये जो मदीना जाता था यात्रा को मोहम्मद, तो वहां पर थोड़ी बहुत कहानियां सुनता था, तो बीच में गैप आ गया, इसने तुरंत वैसी वैसी, इसने जब सबसे पहले इसके पास मोहम्मद के पास जो एंजल आया तो इसने कहा कि भी मेरे पास सरफराइल आया है। सरफराइल, बहुत समय तक वो उसको सरफराइल ही बोलता रहा। बाद में किसी ने कहा अरे तो जिब्राइल था, तो इसने गलत सुन लिया था, इसने सफराइल सफराइल सारे में लिखा हुआ है। और जब ये इसने दोबारा मदीना गया, वहां पर जिब्राइल का सुना तो इसने चेंज करके फिर जिब्राइल कर दिया सरफराइल का। तो जो बीच में आपको कहानियां मिलेंगी नहीं, बिल्कुल इसने वैसी की वैसी उठा के बाइबल में से तो थोप दी है, और बीच का आपको मिसिंग है, क्योंकि तब ये वापस आ गया था मक्का में। तो जब ये तिजारत करने जाता था, वहां पर बैठता था, तो लोग शाम को वहां गप्पे कहानियां सुनाते हैं, वैसे वहां पर लोग सुनते थे। तो वहां पर लोग और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स थे उस समय के, वो बड़े शरीफ थे, वो कभी दूसरों को जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं करते थे। ये बदमाश था मोहम्मद, ये जान के ले लेता था, और जो इसको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करता था उसको मरवा देता था। देखिए, ये तिजारत के लिए जो जाता था, तो ये तो खदीजा के रहते रहते ही 1-2 बार गया होगा, 2-4 बार गया होगा, पर ये अपने पैसे पे तिजारत थोड़ी करता था। ये तो नहीं खदीजा नहीं, का ये तो तभी खदीजा का खदीजा के बिजनेस लिए था तब ना। गया ना, तभी इसने सुनी, कई समय तक वहां रहा ये, और ये कहानियां बातें सुनता था। और ये 2 बार एटलीस्ट खदीजा के लिए तो गया ये। इसके बाद भी जब उसकी शादी हो गई, तो जैसे मैं सोचती थी पहले कि भाई किसी सफाई वाले से अगर कोई शादी कर ले तो उसका घर तो बड़ा साफ रहेगा, तो मुझे किसी ने बताया कि सफाई वाले अपने घर में नहीं सफाई करते हैं। तो वही बात मोहम्मद की थी, वही खदीजा ने सोचा, उसने उसको बड़ा मुनाफा कमा के दिया है, तो उसने 2 बार उसको टेस्ट कर लिया। पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर दिया था उसको, तो उसका जो चाचा था वो नौकर था, न कि मोहम्मद नौकर था, लेकिन मोहम्मद उसके चाचा ने मोहम्मद को करवा दिया। तो मोहम्मद कॉन्ट्रैक्ट पे गया, उसने मुनाफा कमा के दिया, तो खदीजा ने सोचा इससे शादी कर लूं तो मुझे फायदा होगा। लेकिन बाद में जैसी शादी हुई तब तो ये तो अपना खाना लेके पहुंच जाता था। 15-15 दिन इसने खदीजा के नाक में दम कर दिया। एक बार तो ये ऐसा गायब हुआ कि खदीजा ने हर जगह नौकर भिजवाए, उनको कहीं मिला ही नहीं है। तो ये ऐसे नाक में दम करता था, फिर अचानक से आ जाता था, हाँ ये मुझे कुछ दिख रहा है, इसको वैसे ही फिट पड़ते थे। तो अब उस समय तो फिट के बारे में लोगों को पता नहीं था, एपिलेप्सी के बारे में, तो वो खदीजा जो थी वो इससे परेशान आ गई। एक बार तो उसने उस पर तंज भी कसा कि उसने कहा कि मेरा कई दिनों से मेरे पास वो नहीं आया है, सरफराइल नहीं आया है, सरफराइल। तो उसने कहा तुमने जरूर कुछ बुरा किया होगा तभी नहीं आया है वो। तो इसने उस पर तंज कसा, इसने एक बार आके उसको पसीने पसीने हो गया कि मेरे पास ऐसे ऐसे वो आया है। तो ये इतना खींच गई खदीजा की, फिर ये नौफाल से मिलने गई इसकी बात सुन के। तब उसके कजन नौफाल और खदीजा ने मिलके सोचा, क्योंकि खदीजा बचपन से ही ना नेगोशिएशन में और एक बिजनेस वुमन थी, बहुत बिजनेस माइंडेड थी वो। तो उसने और नौफाल ने सोचा कि भाई इसको राजनीति में लगाया जाए तो ज्यादा सही है। तो उसने सोचा कि भाई इसको पैगंबर बना देते हैं, और जो काबा जो था वहां की मूर्तियों पर जिसका अधिकार रहता था उसका पूरा अरब में अधिकार रहता था, क्योंकि वहां पर 360 बुत थे, और हर एक बुत जो है ना वो एक डिग्रीज एंगल पे था। तो वो एक्चुअली 360 इन्होंने सोचा वर्ष के दिन है, वो गलत कैलकुलेशन किया, वो 360 डिग्रीज में था, और वहां पर जो छाया पड़ती थी उस मूर्तियों की उससे टाइम ऑफ द डे कैलकुलेट होता था, जैसा कि अपने जगन्नाथ उसमें होता है पुरी में।
तो सन वो जो टेम्पल। हाँ सन टेम्पल उस तरह का था वो। तो वो जो वहां पर बुद्ध की पूजा करते थे, तो वो इतने सारे लोग थे जो बुद्ध की पूजा वो करते थे। मैंने आरजी ये नहीं कहा कि जीसस मोहम्मद मिले थे, मैंने कहा कि जीसस के जो बारे में बताते थे उनकी कहानियां सुनता था मोहम्मद वहां पर। तो आप ना, आपको एक अच्छा टॉपिक मिलेगा, खदीजा के ऊपर एक स्ट्रीम की जाए जिसमें मैंने खदीजा के ऊपर 2 करे हैं दिनों का स्ट्रीम, इतना बड़ा है खदीजा का। आपने मेरा मिस कर दिया है लगता है। मैंने हाँ एक ये भी हो स्ट्रीम सकता करी है। है जितेंद्र जी, जिसका नाम था 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद। 19 वाइव्स में से मैंने उसकी 6 बीवियों, 5 या 6 बीवियों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करी है। पहली खदीजा के बारे में बात करी है, उसके पहले हस्बैंड, उसके साथ पूरे रिश्ते, दूसरे हस्बैंड के साथ रिश्ते, तीसरा मोहम्मद, उसके साथ उसके बच्चों की कहानियां, कौन क्या, और खदीजा की पूरी लाइफ हिस्ट्री जब तक वो मर नहीं गई, तब उसके बचपन से, उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक का मैंने पूरा बताया खदीजा का। फिर मैंने आयशा का बताया है, मैंने हफ्जा का बताया है, सौदा का बताया है, और हाँ इन हाँ इन मैंने 4 आपकी वो स्ट्रीम देखी तो आपने थी। मिस कर दिया मेरी। नहीं नहीं, देखी देखी थी, शायद मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है। उसमें एक बात थी कि ये जो खदीजा थी ना, एक बार ये इसके मोहम्मद के बाप अब्दुल्ला को नहीं कहती कि मैं आप तेरे को इतने ऊँट दूंगी या कुछ दूंगी, तू मेरे साथ चल। तो उसमें वो कहता है कि हाँ नहीं मैं वो भाग रहा हूँ। कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी वो अमीना के साथ मिलने जा रहा होता है। तो ये हाँ रास्ते में हाँ खड़ी होती है क्या बोलते हैं, सड़क पर। ये उसको इनवाइट करती है, तो वो कहता है कि मैं, वो अपने बाप के साथ जा रहा होता है, तो वो बहाना लगा देता है कि नहीं, वो कहता है मेरे बाप ने मेरे को बुलाया है, कहीं जा रहा हूँ मैं, मेरे बाप ने बुलाया, ऐसा झूठ बोल के अमीना के घर पहुंच जाता है सेक्स करने। और फिर वापसी में आके सोचता है कि अब मैं इसके साथ हो जाऊं, तो अब तब वो मना कर देती है। हाँ, इससे एक बात क्लियर होती है कि जैसे वो ज्यादातर मोहम्मद का पुरुष, बाप थोड़ी होता है, वो तो चोजन बाप होता है, वो कोई मोहम्मद का असली नहीं बाप नहीं, थोड़ी था। मैं कुछ और कह रहा हूँ। जैसे कि मोहम्मद को भी ले लो कि बाद में वो वर्जिनिटी की तरफ दौड़ने लगा था कि वर्जिन लड़कियां चाहिए, या ज्यादातर पुरुषों का इंटरेस्ट होता है वर्जिन्स के अंदर। और इसी तरह से स्वर्ग में या इनकी जो जन्नत है उसमें भी वर्जिन्स की बात होती है। तो खदीजा भी इसी तरह से वर्जिन गाइस की तरफ देखती होगी, जो कहती थी कि हाँ भाई आ जाओ, मैं तेरे को इतना हाँ पैसा हाँ, वो दूंगी। तो उसने कहा ही था। बल्कि खदीजा एक ऐसे कबीले से आती थी जो कि जो खदीजा की माँ थी वो बहुत ही फॉरवर्ड कबीले को बिलोंग करती थी, जहां पर विमेन जो है बहुत सारे हस्बैंड्स रखती थी। तो खदीजा की फैमिली जो थी वो बहुत बाद में, मतलब इतनी ज्यादा ऊंची नहीं मानी जाती थी स्टेटस वाइज, लेकिन जब वो उसने शादी कर ली उसके हस्बैंड के साथ, फर्स्ट हस्बैंड के साथ, तो उसका स्टेटस ऊंचा हो गया, क्योंकि जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था वो बहुत अच्छा हाई स्टेटस वाला था। तो इससे तो जो मुसलमान है वो खदीजा के ऊपर भी बात करने से घबराते होंगे, क्योंकि खदीजा की जो पास्ट लाइफ थी वो कुछ ग्लोरियस नहीं थी, कुछ ऐसी नहीं थी कि उसमें शान से कुछ कहा जा सके, क्योंकि वो तो उसी तरह थी जैसे जवान लड़कियां जिगोलो को इनवाइट करती हूँ। कुछ तो ऐसा वो ही तो है ना। आमीना भी तो ऐसी ही थी। अभी देखो आप, अगर आप यहाँ पे प्रोफाइलर, जो यहाँ पर वर्जीनिया में एक वो है जो जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये जो क्रिमिनल है ये सीरियल किलर है, इसका प्रोफाइल कैसा हो। तो अभी एक बंदा जो प्रोस्टिट्यूट्स को सारे मारता था यूएस में, तो उसका प्रोफाइलिंग करा तो उसने बताया कि इसकी माँ जरूर प्रोस्टिट्यूट रही होगी, क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूट का बेटा होता है उसी को नफरत होती है प्रोस्टिट्यूट से। तो इसीलिए ये जो थी आमीना, ये बहुत सारे आदमियों के संग रहती थी, ये तो हमें पता है। जवाते रिहाज जो एक नहीं, क्या है वो, जवाते रिहा ऐसे करके एक रिचुअल था, जिसमें कि रस्म थी एक, कि विमेन जो थी अपना एक सर्कल चुन लेती थी 7-8 आदमियों का, और उसमें से जब वो गर्भवती हो जाती थी तो अपने आप से एक चूज कर लेती थी कि भाई ये मेरा हस्बैंड, ये मेरे पिता, बच्चे का पिता। तो क्या बोल रही थी मैं शुरू में? हाँ, मैडम तो अब मैं ये कह रही थी कि बहुत ये जो गालियां, अमीना थी ये मुसलमान खुद बहुत भी गालियां ऐसी थी, देंगे। तभी तो इसे प्रोस्टिट्यूट से नफरत है, तभी तो ये पत्थर मरवाता था प्रोस्टिट्यूट्स को, पत्थरों से मारो और ये वो, उसको हमेशा वुमेन पर। अगर कोई आदमी भी ने रेप कराए तो रेप का कहीं कोई पनिशमेंट है ही नहीं पूरे कुरान में।
अच्छा, तो इसी कारण से, क्योंकि उसको बचपन से थोड़ा आगे तक महिलाओं का या ना तो साथ मिला, ना संरक्षण मिला, ना माँ का प्यार मिला, ना बहन का दुलार मिला, इसलिए वो जो रिक्तता थी उसके अंदर, और इसलिए वो स्त्रियों के प्रति कुछ विषैला हो गया था। तो जितने भी आयतें ज़्यादातर आई हैं उसमें कहीं महिलाओं को हक नहीं दिए गए, और सारे हुक जो है वो मर्दों के लिए हैं। औरत को दिमाग तक से आधा बता दिया गया। तो इससे साफ दिखता है कि मोहम्मद के मन में या आयतों में देख जो स्पष्ट होता है कि महिलाओं की कोई इज्जत उसके मन में थी नहीं। एक के नहीं बाद नहीं, वो तो उसको लगता था कि महिलाएं जो हैं वो आपने कभी ऐसे वुमन को देखा है जिसके बहुत सारे बच्चे हों, उसके बच्चों को जो केयर नहीं मिलती तो वो सारे बच्चे ही विमेन के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, उन्हें कुछ उनकी पीड़ा से एम्पैथी नहीं होती अपनी माँ से। मतलब उनको दूसरी विमेन के साथ एम्पैथी नहीं होती। अगर आप स्टडी करें, अगर एक केस स्टडी करें इसके ऊपर, तो आप पाएंगे कि जो जिनके बच्चे जो हैं बचपन में निग्लेक्टेड होते हैं ऐसे, और माँ से तिरस्कृत होते हैं वो, और जो पिता से तिरस्कृत लड़कियां होती हैं वो हमेशा इनसिक्योर होती हैं और बड़े आदमियों के साथ फंस जाती हैं और घर के बाहर प्यार ढूंढती हैं। यही कारण है कि छोटी छोटी लड़कियां जो बड़े बड़े आदमियों के साथ फंसती हैं, उनको घर में फादर की मिसिंग होता है, या तो बचपन में छोड़ के चला गया होता है या फादर का प्यार नहीं मिला होता है, तो वो हमेशा जो है इनसिक्योर फील करती हैं। उनको लगता है कि उन्हें हमेशा प्रशंसा की जरूरत है मेन से। और जो जो लड़कों को माँ से तिरस्कृत होते हैं वो उनको औरत जात से नफरत हो जाती है, और यही सारे सिम्टम्स जो है मोहम्मद में पाए जाते हैं। इट्स ए ट्रेमेंडस साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कमाल हाँ कर दिया आपने। ये तो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से आपने बहुत अच्छा हाँ, मैंने वर्णन तो किया। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं एक और आपको बात बताती हूँ, जो जो साइकोलॉजिकली जो लोग छोटी लड़कियां ढूंढते हैं, वो जो पेडोफाइल्स होते हैं, वो हमेशा अपने इनवर्ड आउटवर्ड ढूंढते हैं। जब कोई बच्चा मिसिंग होता है यहाँ पर, तो हमेशा सर्च इनवर्ड टू आउट करी जाती है, यानी आपके क्लोजेस्ट लोग जो हैं वही सबसे पहले प्रेडेटर्स हैं। तो जो ये जो इसने आयशा के साथ ऐसे ही नहीं कर लिया शादी, जब ये मर गई खदीजा तो इसने तुरंत ही उसको प्रपोज किया आयशा को, सौदा से भी नहीं करी थी, तब करी शादी बाद में होगी, मतलब पहले करी होगी आयशा से, लेकिन इसने प्रपोज पहले आयशा को करा। फटाफट जैसे ही सौदा मरी 1 महीने के अंदर अंदर इसने शादी कर भी ली। तो वो ऐसे करा इसने कि इसकी नजर बहुत पहले से थी। जो पेडोफाइल्स होते हैं वो जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर शुरू से नजर रखते हैं और उनको ग्रूमिंग बचपन से करते हैं, जब से वो बॉर्न होते हैं ना। जैसे कई लोग सोचते हैं हम अपने छोटे बच्चों को भी ले जाएं जब हम कभी किसी से मिलने जाएं, तो कभी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे आदमी होते हैं ना वो आपकी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह नहीं देखते हैं। वो उसने उसके ऊपर बहुत पहले से ही नजर रखी। और एक बात और बताऊं आपको कि इसने जो ये स्लेव्स के साथ सेक्स करते थे और उनसे जो बच्चे हो जाते थे, तो इसके बाद वो उनकी माओं को बेच देते थे और जो बच्चियां होती थी उनके साथ फिर से सेक्स करते थे। और एक और आपको बताती हूँ साइकोलॉजिकल बात, कि जब हम पेडोफिलिया करते हैं, जो इंसेस्ट करते हैं, तो आदमी जो है अपनी बेटी के साथ करने की बजाय वो अपनी नाती से पहले करता है, क्योंकि जो गिल्टी फीलिंग होती है वो 1 जनरेशन के बाद कम होती जाती है। तो जो जितना वो गिल्टी फील करेगा अपनी बेटी से करने में, उससे कम फील करेगा अपनी नातिन से करने। वाह, क्या एनालिसिस किया है, मैं आपका फैन हो गया इस बात पर। हाँ, मैंने बहुत पढ़ाई देते करी हैं। है जितेंद्र जी। इससे पहले तो मैंने इसी बात पर रिसर्च करी थी कुछ समय तक, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विक्टिम्स हैं इसके पेडोफिलिया के। तो ये मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी है पेडोफिलिया पे। और एक बात और बता दूं आपको, जो पेडोफाइल होता है ना वो कभी नहीं सुधरता। जैसे आप सोचो, जैसे जो एक बात और बताती हूँ आपको, जो जो डोमेस्टिक अब्यूज करते हैं ना आदमी, तो उनको बोलते हैं यहाँ पर कि तुम एंगर मैनेजमेंट करो। ठीक है, एंगर मैनेजमेंट कोर्स सबके लिए मैंडेटरी होता है, जो जिसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लिया जाता है ना, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर, कि भाई ये मेरे घर के पास ना फटके, ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, सॉरी रिस्ट्रिक्शन नहीं, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया जाता है। तो सबसे पहले उस बंदे को एंगर मैनेजमेंट क्लासेस करवाई जाती हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जो वुमन होती है ना, जो आपको पता है स्टॉकहोम सिंड्रोम जो होता है, कि वुमन जो है वो बॉन्डेड फील करती है उस आदमी से जिसने उसको कैप्चर किया होता है।
कुछ समय रहने के बाद उसको, आपने देखा होगा बहुत सारी विमेन जो है वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस वाले हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट कर रही होती है। लोग बोलते हैं अरे तू क्यों जा रही है उसके पास वापस, ये तो तेरे को इतना मारता है। वो ये नहीं समझते कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। और एक बात और भी है, क्या बताने जा रही थी आपको, हाँ, कि ऐसी वुमन को जो स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है, या फिर ऐसा आदमी जो जो हिंसा करता है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसको ठीक होने में कितने वर्ष लगेंगे, इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला भी आपको बताती हूँ। अगर वो आदमी 40 साल का है तो उसको 20 वर्ष लगेंगे ठीक होने में। एंगर मैनेजमेंट इशू जो है रिजॉल्व करने में हाफ द एज लगती है। ये सारे मैंने रिसर्च सबसे 15 साल पहले करी थी। ये तो वही बात हो गई, जैसे भैंस होती है ना, उसको रस्सी हाँ, से बांधे रखते हैं, वो काफी समय से बंधी रहती है, और रस्सी खोल भी दो ना तो उसको हाँ, फीलिंग रहती है कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को यहीं रहना है। और हाँ, ये आपने ये सिंड्रोम की भी बात अच्छी बताई, और ये वही कारण है कि जो मुसलमान स्त्रियां होती हैं जो घर में हाँ। मतलब टॉर्चर जैसे होती रहती चिड़िया हैं। है, वो बहुत समय तक पिंजरे में रहेगी, तो आप पिंजरा खोल भी दोगे वो उड़ेगी नहीं, क्योंकि वो इतने समय तक वो उसमें अभ्यस्त हो गई होती है, तो वो नहीं उड़ पाती है। तो वो यही बात है कि वो एकदम से नहीं उड़ पाती है। या तो वो तो यही मैं बता रही हूँ कि जो आदमी, खाली डोमेस्टिक वायलेंस का बता रही हूँ, जो गुस्से से पीड़ित है, जिसको क्रोध है, वो क्रोध को ठीक करने में उसको अपनी एज का हाफ लगता है। मतलब अगर वो 30 साल का है तो उसे 15 साल लगेंगे ठीक होने में, केवल क्रोध पर विजय पाने के लिए। जो जिन बच्चों के साथ बचपन में कुछ सेक्स अब्यूज होता है, उनके भी मानस पे कुछ असर पड़ता होगा, वो आगे जाकर उनका भी बिहेवियर कुछ अलग किस्म का हो जाता होगा। इस पर भी आपने कुछ काम किया होगा? हाँ, मतलब मैंने इस पर भी देखा है, वो जो बच्चे हैं जो बचपन से वायलेंस देखते हैं, तो उनके अंदर भी वायलेंस रहता है शुरू में बहुत। अब ये डिपेंड करता है वो कितनी एज में सेपरेट हुआ अपने माँ बाप से, नहीं क्योंकि नहीं, यहाँ वो पर नहीं कह रहा मैं, फॉस्टर होम्स वो है, नहीं कह यहाँ रहा। पर फॉस्टर से, होम्स है ना, यहाँ पर ले जाते हैं सोशल सर्विसेज वाले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं बच्चे बचपन में। हाँ, वो तो जो सेक्सुअल साइकिल है वो चलता है। देखिए, अब ये जो लड़की है जिसने कि बड़े आदमी से शादी कर ली, सपोज जो उसके पिता के से भी बड़ा उम्र का है, मान लो 60 साल का आदमी है, ये मोहम्मद का ही ले लो। अब आयशा जैसी छोटी लड़की 6-7 साल की लड़की से इसने शादी कर ली। अब वो आदमी जो है वो बड़ा हो गया और 70-80 साल का हो गया, और ये लड़की जो है ये हो गई 14-15, इसके बच्चा हो गया। अब इसका बच्चा हो गया तो अब ये तो घर में बंद है, मुस्लिम वुमन का बता रही हूँ, ये कहीं जा नहीं सकती ना, अपनी रिप्रेसिव सेक्सुअल वो निकाल सकती है, तो ये अपने बच्चे, अब ज्यादातर आदमी और वुमन में वुमेन जो है सेल्फ हर्टिंग होती है, जैसे कि उसको दुख होगा तो वो अपने को चाकू से काटेगी, या अपने, ये भी एक चीज है, ये भी एक सिंड्रोम है कि ये लोग अपने सेल्फ हर्ट करती हैं। मतलब वो क्या करेगी, अपने अपना कलाई काटेगी, ये सब करेगी, अपना इंटरनल दर्द करेगी। जबकि एक लड़के को अब्यूज किया गया है तो वो मैस्कुलाइन लड़का क्या करेगा, दूसरे को अब्यूज करेगा, लेकिन वुमन हमेशा अपने आप को अब्यूज करेगी, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होगी, और जो आदमी है वो दूसरे को करेगा। एक तो ये डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस। अभी एक बात और बताऊं कि ये जो वुमन है, ये छोटी सी लड़की है, ये क्या करेगी, अपनी सारी सेक्सुअल अब्यूज अपने बेटे पे निकालेगी और अपने बेटे के साथ सेक्स करने लग जाएगी। तो इसीलिए इनकी जो विमेन है वो अपने बेटे के साथ ही काफी कुछ करने लगती हैं, जो सेक्सुअल वो, देखिए सेक्सुअल, एक बात और बताऊं यहाँ पर कि जो सेक्सुअली अब्यूज जो लड़की होगी ना, उसके अंदर दो तरह की चीजें होंगी, या तो वो सेक्स के से घृणा करने लगेगी, या फिर वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा। एक्टिव, सेक्सुअली एक्टिव तो मतलब सेक्स करने लगेगी वो, एक वर्ड होता है व्यभिचारी, या क्या एक और भी वर्ड है, वो ज्यादा बेटर सूटेड वर्ड है, वो एक ध्यान नहीं आ पर्टिकुलर रहा वर्ड मुझे। है इसके लिए, मेरे हाँ, को भी ध्यान नहीं आ रहा। और ज्यादातर केसेस में सेक्सुअल घृणा नहीं होती, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो दूसरों के साथ सेक्स करने लगती है। तो ऐसी बड़ी वैसी छोटी छोटी लड़कियां आपको दिखेंगी, वो शीशे में देख के अपने आप को किस कर रही हैं, एक छोटे लड़के को पकड़ लिया उसके साथ किस कर रही हैं, ये कर रही हैं वो। तो ये सारी बिहेवियर, ये तो खैर वैसा बिहेवियर है, एमुलेटिंग बिहेवियर है, जो अपने माँ बाप से देखते हैं, इधर उधर से देखती हैं। पर सेक्सुअली अब्यूज के बच्चियां जो हैं वो व्यभिचारिणियां सी हो जाती हैं।
मोहम्मद के जो आपने जितना भी व्यवहार देखा आपके सामने आया, क्या उससे कहीं आपको कभी ऐसा लगा कि मोहम्मद के साथ उसके बचपन में कोई इसी तरह की घटना घटी हो? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद सेक्सुअली अब्यूज, एक तो वो तिरस्कृत था एक वुमन के द्वारा, बल्कि एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो उसकी माँ ने उसको तिरस्कार किया, फिर इसके बाद उसकी दाई ने उसको तिरस्कार करके माँ के पास छोड़ दिया, फिर माँ ने दोबारा से तिरस्कार किया, तो 3 बार उसका तिरस्कार हुआ, फिर चाचा ने उसको प्यार दिया। तो एक आदमी से प्यार मिला, वुमन ने उसको तिरस्कार किया, तो वो एक वुमन के प्रति उसके दिमाग में नफरत हो गई। अभी दूसरी चीज, जो उसके चाचा के जो बेटा था, कजन, उसने उसके साथ सेक्स किया बचपन में, और चाचा ने किसने उसके साथ सेक्स किया। एक बात ये भी है कि एक कबीला था जिनका एक बेटा लापता हो गया था, तो वो जरा कबीला जरा रुकना रुकना, चाचा ने किसके साथ सेक्स किया? नहीं, चाचा के उसका एक कजन था, उसने उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया था बचपन में। इसको मोहम्मद को? हाँ अच्छा। हाँ, मोहम्मद को करा था। और क्या बोलते हैं इसके, जब ये सोता था और इसका किसके साथ सोता था, तो वो कहता था इसका शरीर तो बड़ा मुलायम है, ये वो बच्चों का स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है ना, तो और ये थोड़ा एक्रोमेगैलिया से भी पीड़ित था ये जो मोहम्मद था, तो इसके मोटे मोटे हाथ पैर थे और सॉफ्ट से, तो उस तरह से था ये। क्वाशर कौर और तो नहीं था लोग इसका इसको? मजाक बनाते थे बचपन में बहुत ज्यादा। तो इस क्वाशर कौर क्या, एक और बीमारी होती है क्वाशर कोर, जिसमें ऐसे नहीं नहीं मोटापा वो सा हो नहीं, जाता है। एक्रोमेगैलिया था इसको। और एक इसको ये भी था, क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, क्योंकि ये बार बार हाथ धोता था अपने, 3 बार हाथ धोना, 3 बार, तो ये 3 का इसका वो भी था लफड़ा। आपको याद है मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा, तब आपने कहा, आपने बुरा मान के कहा था अच्छा आप मेरा इंटरव्यू करोगे। आज मैं वही कर रहा हूँ, और मैं इसी तरह से करना चाहता था कि मैं प्रश्न ऐसे पूछूंगा कि आप इस तरह से जवाब, आपको लगा मैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर करूंगा, मैं इस नहीं तरह से नहीं, कह रहा मुझे था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरी पर्सनल लाइफ पे करे कैसे भी। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा था नहीं, कि मेरा इस तरह इंटरव्यू से कोई करे तो कोई नहीं। देखो हाँ मैंने कितने सवाल करे, जिससे बहुत सारी हाँ चीजें लोगों के सामने आई, बीमारियों के बारे में हाँ पता लगा। औरतों को पता ही नहीं होता वो बीमार हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल कोई हाँ डिफॉर्मिटी है, उनके साथ कुछ गड़बड़ है, उन्हें हाँ पता ही नहीं लगता। हाँ। अच्छा, तो एक बात और बताऊं जितेंद्र जी, कि यहाँ जो बॉलीवुड में दिखाते हैं ना भाई, इस लड़के ने थप्पड़ मार दिया उस लड़की को, भाई तूने चुन्नी नहीं ठीक से ओढ़ी है, तूने ये नहीं किया, तू सोचिए ये तो बड़ा प्यार कर रहा है मेरे को, देखो ये तो मेरे को बड़ा प्यार कर रहा है, मतलब थप्पड़ मारने को वो प्यार समझती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलत बात है कि थप्पड़ मारने को ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं समझती हैं, और उसको असॉल्ट नहीं मानती हैं, बल्कि उसको प्यार कहती हैं। ऐसे बहुत सारी मैंने आमिर खान की मूवीज देखी हैं, वहाँ तो उसको थप्पड़ मार देता है, तो ये इस चीज को बड़ा अच्छा मानती है कि भाई थप्पड़ मार रहा है मतलब मेरे को प्यार कर रहा है। ये एक बहुत नेगेटिव चीज बॉलीवुड ने डाली है यहाँ पर। मेरे पास एक ना मैरिड मेड आई थी जो हमारे घर कुछ दिन उसने काम किया था, एक बच्चा था उसके पास। बाद में मुझे पता लगता है इसके 2-3 बच्चे और हैं जो अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आई है। उसको 2-3 दिन में ही हमने हटा दिया था। उसने क्या करा, एक दिन एक कोई गुरु फिल्म आई थी, तो वो झूठ बोलकर हमारे घर से गई और एक आसिफ नाम के शादीशुदा व्यक्ति के साथ वो गुरु फिल्म देखने चली गई, और हमें पता लग गया ये बात। वो पहले से हिंदू महिला मुसलमान के साथ गई थी, और उसने आके बताया था कि मुसलमान तो बड़ा ध्यान करते हैं, वो मेरे को दुपट्टा ठीक कर रहा था, ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए। तो वो उससे बड़ी प्रभावित हुई। उसे ये भी नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। तो 2-3 दिन में हमने हटा दिया। बाद में उसके बारे में पता लगा था वो काफ़ी समय तक उस मुसलमान ने, वो आसिफ ने, उसको कहीं और कमरा दिला के रखा था, और ये बात उस मेड के हस्बैंड को पता लग गई थी, और उसके पीछे पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी बड़ा हाथापाई वगैरह भी हुई थी। तो ये जो है ना कि पति अगर ख्याल कर रहा है कि नहीं तुझे ऐसा रहना चाहिए, उसकी नहीं सुनेंगे। जो तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, सीड्यूस कर रहा है, उसकी ज़्यादा ध्यान करते हैं। और बाद में पता लगा इसको कि भाई मेरे इस चक्कर में अपना ही घर खराब हो गया, और उधर उसकी पत्नी से भी हाथापाई हुई इसकी। वो पकड़ी गई ना बाद में, क्या लग रखा हुआ है ये आदमी कहाँ जाता है। तो
हिंदू महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि ये जो दिखावा होता है ना, तो अपने आप को तोलना चाहिए पहले, क्या तुम वास्तव में क्या शालीन नहीं रहती हो, या तुम्हें दूसरा कोई शालीन बनाएगा कि तुम ऐसे कपड़े रखो वैसे रखो, तुम्हें धीरे धीरे बुरके में ले जाएगा। तुम उससे प्रभावित ना हो, अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो। वो 3 या 4 दिन में हमारे यहाँ से वो मेड को हमें लड़कियां छोटी होती हैं, वो सोचती हैं भाई हम इसका मान लेंगे तो क्या हो गया, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। अगर ये कह रहा है बुरके में करने को, तो मैं भी इसी तरह की थी। मैं भी लोगों को, हाँ ये खुश होगा तो देखो सोचेगा मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ, ये फीलिंग होती है वे लड़कियों में। अच्छा, अभी मैं एक न्यूज दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इसने इंटरव्यू लिया था। आप इंटरव्यू की बात कह रहे हैं तो मुझे याद आया एक चीज, ये इंटरव्यू आप पढ़िए, मजेदार। ये कोई भी पढ़ सकता है, ये मोहब्बत की दुकान, राइट या रॉन्ग। ये इंटरव्यूड अ 65 ईयर ओल्ड मैन, ये 65 ईयर ओल्ड मैन है हु मैरिड अ 20 ईयर ओल्ड गर्ल। Here's the English translation of the Urdu interview conducted by the international correspondent Miss Rona Tayyub. The family wasn't keen on publishing the photographs of the bride. Hence, a file photo from the internet has been used. Rona Tayyub speaks to bridegroom. तो बीजी मतलब है ब्राइडग्रूम, और आरटी जो इंटरव्यूअर है रोना तैयूब, उसको। अब ये रोना तैयूब बोलती है, द ब्राइड लुक्स लाइक योर डॉटर, हाउ कुड यू मैरी सच अ यंग गर्ल। कि वो पूछती है कि ये जो ब्राइड है ये तो तुम्हारी बेटी लग रही है, तो तुम इतनी छोटी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकते हो। तो ये दूल्हा बोलता है कि यू आर राइट एंड रॉन्ग, तुम सही और गलत हो, ये मेरी बेटी जैसी लगती है, ये सही बात है क्योंकि ये मेरी बेटी की बेटी है, लेकिन ये बच्ची नहीं है, ये 20 साल की है और ये बहुत ओल्ड है मैरिज के लिए। मैंने इस पर एक फेवर किया है, इस एक ओवर एज लड़की से शादी करने का। तो रोना तैयूब बोलती है कि ये तुम्हारी बेटी की बेटी है, तुम्हारा मतलब तुमने अपनी ही नातिन से शादी कर ली। तो ये दूल्हा बोलता है, तुम सही भी हो और गलत भी, ये मेरी बेटी की बेटी है, ये बात सही है, पर ये मेरी नातिन है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी बेटी भी है और मैं इसका पिता भी। तो मजा ही आ गई है सुन के। तो सुनो, तो रोना तैयूब बोली क्या, कि ये तुम्हारी बेटी है, पर ये तुम्हारी बेटी की बेटी तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। तो ये दूल्हा बोला, तुम सही भी हो गलत भी, ये मेरी बेटी ही है, और ये कौन कहता है कि बेटी की बेटी मेरी बेटी नहीं हो सकती है, मैंने इसकी माँ से भी शादी की है और वो भी मेरी बेटी थी। तो रोना तैयूब बोलती है, अनबिलीवेबल, तुमने अपनी बेटी से मैरी करी और उससे जो बेटी पैदा हुई उससे भी तुमने मैरिज कर ली, क्या ये इमोरल नहीं है। तो उसने कहा, तुम सही भी हो गलत भी हो, मैंने अपनी बेटी से शादी करी और उससे एक बेटी पैदा करी और अब उससे शादी कर रहा हूं, ये सही बात है, पर तुम गलत हो अगर तुम इसको इमोरल बोलो। हमारी आसमानी किताब जो है वो उसको मना नहीं करती है। तो रोना तैयूब बोली कि वो तो एजुकेटेड लग रही है लड़की, वो कैसे मानी, ये 45 साल का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। तो ये दूल्हा बोलता है, तुम सही भी हो गलत भी हो, वो एजुकेटेड है लेकिन वो पहली लड़की है मेरी फैमिली की जो कि कॉलेज गई है, और 45 साल तो बहुत डिफरेंस नहीं है, 47 जो है वो हमारे मजहब में ये नॉर्मल है। तो रोना तैयूब बोली कि तुमने तो बहुत सारी शादियां बहुत बार करी हैं, तुम अपनी वाइफ के लिए कोई, फर्स्ट वाइफ के लिए कोई केयर भी नहीं करते। तो दूल्हा बोलता है, तुम राइट भी हो रॉन्ग भी हो, मैंने 3 बार शादी की है, ये बात सही है, पर तुम रॉन्ग हो जब तुम कहती हो कि मैंने अपनी पहली वाइफ से प्यार नहीं किया, मैंने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया, इसीलिए वो अभी भी मेरे साथ है, और वो 61 ईयर की है और बहुत बूढ़ी है। ये खुद 65 का है और वो 61 की है, लेकिन उसको बूढ़ी कह रहा है। अब रोना तैयूब बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने अपनी वाइफ से शादी करी और उसकी बेटी से, और अब उसकी भी बेटी से, तो तुम उसको लव कहते हो। तो ये बोलता है कि तुम गलत भी हो और सही भी हो, मैंने अपनी
मतलब सही भी हो गलत भी हो, मैंने अपनी वाइफ से शादी करी जब वो 13 साल की थी और मैं 17 साल का था। मैंने उससे शादी करी और मेरी बेटी हुई जब मैं 44 का था। अब मैं उससे शादी करी और मेरी जो बेटी है जब मैं 65 का हो गया हूं तो मैंने अब उससे शादी करी है। क्या तुम कहती हो कि ये लव नहीं है? तुम गलत हो। अनफॉर्चुनेटली मैं और मेरी बीवी के 8 बेटे हुए पहले 13 साल में। मेरी बेटी जो थी वो 9वीं थी। अगर मैं अपनी वाइफ से लव नहीं करता तो फिर मैं 19 बच्चे कैसे पैदा करता? तो रोना तैयब बोली 19 बच्चे पहली वाइफ से, तो तुम्हारी दूसरी वाइफ से तो और भी ज्यादा बच्चे हैं। और प्यार करना और शादी करना अपनी बेटियों से ये गलत बात है। तो ये कहता है कि तुम सही भी हो गलत भी हो, मेरे 9 बच्चे हैं मेरी सेकंड वाइफ से, ये सही बात है। और बच्चियों से प्यार करना गलत नहीं है, तुम गलत हो। बादशाह शाहजहां ने भी जहांआरा से प्यार किया था। तो रोना तैयब कहती है तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि अपनी बेटियों से शादी करना जो है वो प्यार करना है अपनी पहली बीवी से? तो ये कहता है कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हो, तुम मुझे अलाउ करो कि मैं बिना किसी रुकावट के मैं बोल सकूं, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे सारे बेटे जो हैं वो मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो सबने कहा कि वो मेरी बीवी जैसी दिखती है। और चूंकि वो उस लड़की की तरह दिखती है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैंने उसके साथ ये प्यार शेयर किया है। और जब उसकी बेटी की बॉर्न हुई तो वो भी मेरी वाइफ की तरह दिखती थी, इसीलिए मैंने उसके साथ भी प्यार शेयर किया। तो रोना तैयब कहती है तो तुम उस लड़की की अपनी बेटी से भी शादी करोगे क्योंकि वो तो तुम्हारी पहली वाइफ से मिलती है? ये तो बहुत गलत है, तुम्हें कोई राइट नहीं है अपनी बेटियों से शादी करने का। तो ये कहता है कि तुम राइट भी हो रॉन्ग भी हो, मैंने अपनी उस बेटी से भी शादी कर सकता हूँ जब अगर मैं जिंदा हूं और वो मतलब ग्रो हो जाए, ये सही है। लेकिन जो तुम कह रही हो कि मेरे पास राइट नहीं है अपनी बेटी को शादी करने का, गलत बात है। मैंने ही बीज बोया था और मैं ही खेती को देखता हूं, तो मेरे फ्रूट्स के ऊपर मेरा अधिकार है। तो ये रोना तैयब कहती है कि तुम अपनी बेटियों को फ्रूट्स कहते हो कि ये क्या फादर का लव है? तो तुम अपनी बेटी को अपनी बीवी कैसे बना सकते हो? तो ये कहता है वंस अगेन तुम राइट भी हो रॉन्ग भी हो कि हाँ बेटियां जो हैं वो फ्रूट होती हैं फादर्स लेबर का। और एक पिता से ज्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता अपनी बेटी को। और मैं कन्विंस हूं कि कोई और आदमी इसको इतना प्यार नहीं करता जितना मैं इसको प्यार करता। इसीलिए मैंने इससे शादी कर दी ताकि इसको पिता का प्यार भी मिल जाए और हस्बैंड का भी बहुत सारा प्यार मिले। तो रोना तैयब बोली कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारे साथ आर्ग्यू करना, तुम सो आउटडेटेड हो। तो ये कहता है कि तुम राइट भी हो रॉन्ग भी हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे साथ आर्ग्यू करना क्योंकि तुम जीत नहीं सकती। और तुम रॉन्ग हो कि मैं आउटडेटेड हूँ। हम तो अपने 14 साल पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और वो कभी आउटडेट नहीं हुआ क्योंकि हमारी किताबें कभी चेंज नहीं होती और वो कभी आउटडेट नहीं होती। जी आपकी आज की स्ट्रीम बिल्कुल धन्य हो गई है, क्योंकि आपने जो इंटरव्यू सुनाया है इससे ही पता लग जाता है कितनी इंसानियत है इस्लाम में। देखा, इस इंसानियत को मैं क्या नाम दूं? इसने अपनी बेटी से शादी करके जो बेटी पैदा की उससे भी शादी कर ली। इतना घृणित है ये आदमी। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, आप नहीं समझेंगे इस खूबसूरती। ये जो खूबसूरती है हर एक को नहीं समझ में आती है। ये तो एक खूबसूरती है इस्लाम की। आप बेकार में इसके ऊपर तंज कर रही हैं। आप राइट भी हैं रॉन्ग भी हैं। मेरे को तो ये सुन के ना मेरा दिल कर रहा दीवार में सिर मार लूं। आज आपकी स्ट्रीम धन्य हो गई। आपका जो टॉपिक था ना, कोई मोमिन भले ही ना आया हो, परंतु आपको अवसर मिल गया इतनी बढ़िया ये इंटरव्यू दिखाने का। लोगों को मजा आ गया होगा इस इंटरव्यू में। रियली में मेरे को तो पता नहीं कितने लोगों को देखकर बेहोशी हो गए होंगे ये सोच के कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है इतना चीप। इस बंदे को तो ना कुछ नोबल मिलना चाहिए।
मतलब ये ऐसा काम तो मोहम्मद ने भी किया था। मोहम्मद ने भी दो छोटी, एक बच्ची रेंग रही थी और एक बच्ची माँ का दूध पी रही थी, तो उसने कहा ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं इनसे भी शादी करूंगा। यानी कि इस व्यक्ति ने लगभग मोहम्मद की तुलना कर ली, बराबरी कर ली है कुछ ये लोग मामलों में। वही सुन्नत तो फॉलो करते हैं, ये सारे लोग सुन्नत फॉलो करते हैं।